हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी ग्रामर पार्ट 2 अर्थात लेसन 2 वर्ण विचार। तो वर्ण विचार वर्ण है क्या, इसके विषय में आप लोगों को समझाया जाए। वर्ण जो होता है भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। ऐसी वर्ण पर हमें क्या करना है, विचार करना है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो होते हैं वो उनको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इसमें एक होता है वर्ण और एक आपका हो जाता है अक्षर। वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ, री। इनको खंडों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इन चारों क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अक्षर में क्या आता है, का, खा, गा। इसके अलावा जितने भी वर्ण बच रहे हैं सभी क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, का अलग प्लस छोटा कर सकते हैं, खा अलग प्लस छोटा कर सकते हैं, या गा अलग प्लस छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसको खंडों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो वर्ण में देखेंगे, वर्णमाला वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अर्थात जो वर्ण है वो व्यवस्थित क्रम में हो उसी को ही वर्णमाला कहा जाता है। और इसमें जो होता है वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और एक टोटल देखा जाए, टोटल वर्णों की संख्या पूरे वर्ण हिंदी वर्ण में होते हैं टोटल 52 होते हैं, जो 100% सही माना जाता है। इसके बाद देखेंगे स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। यहाँ तक जितने वर्ण हैं वो सभी क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और उसमें जो आता है अंग और आहार, ये तो जो आते हैं इसको कहते हैं अयोग वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है इनको। ओके, इसके बाद देखेंगे व्यंजन। व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये सभी क्या हैं, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या, रा, ला, वा, ये भी व्यंजन वर्ण होते हैं, ऊष्म होते हैं, तीनों सा और हा। और आपका दिखाई दे रहा है अंग और आहा, इसको क्या कहते हैं, अयोगवा। अयोगवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको ना तो स्वर में रखा गया और ना ही व्यंजन में रखा गया। इनका ना ही स्थान स्वर में है और ना ही व्यंजन में, इसलिए से क्या कहा जाता है, अंग को अयोगवा कहा जाता है। फिर है वर्ण के जो भेद होते हैं। वर्ण कितने भेद होंगे, 2 भेद होंगे, स्वर और व्यंजन हो जाएंगे। इसके बाद स्वर में देखेंगे, स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका ह्रस्व होता है, एक आपका होता है दीर्घ, और एक आपका हो जाता है प्लुत। अब ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर में जो आते हैं केवल इसमें आता है छोटा, छोटी, छोटाऊ और री आते हैं। और ये ही जो होते हैं इन्हें कहा जाता है मूल स्वर भी कहते हैं इसको, ठीक है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आएंगे, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ये जो 7 वर्ण आ रहे हैं इन सब क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ओके, इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद प्लुत क्या होता है, ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। प्लुत में क्या आता है, ओई मात्रा। क्या आता है, ओई। इसको क्या कहते हैं,
पुल्ल स्वर कहते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखेंगे अन्य स्वर, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जो इस तरह से बिंदी लगता है इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। दूसरा आपका है अनुनासिक, जो इस तरह से लगता है इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसका जब उच्चारण करते हैं तो नाक और मुख दोनों से इसका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद है इस तरह से जो बना रहता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विसर्ग कहा जाता है। इस वाले क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, इस वाले को अनुनासिक, इसको अनुस्वार, इसको विसर्ग। जैसे आता लिखना हुआ, आता लिखना हुआ हम किसका प्रयोग करेंगे? विसर्ग का प्रयोग करेंगे। प्रातः लिखना हुआ तो ही विसर्ग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, लेकिन जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो आपके व्यंजन वर्ण है इसमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों के योग से बना हुआ उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे छ, त्र, च्य और स्र, ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। बने कैसे हैं? ये बना है का हलन प्लस हड्डिसा मिलकर, ये बना है ता हलन प्लस रा मिलकर, ये बना है जा हलन प्लस इन्या बनकर, ये बना है बड़का हलन प्लस रा मिलकर बना हुआ है। इन्हीं चारों क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बने, इसलिए संयुक्त व्यंजन वर्ण। और ये जो ए, ऐ, ओ, औ आपको दिख रहा है इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों दो स्वर वर्णों के योग से ही बने हुए हैं। इसके बाद द्वितीय व्यंजन क्या होता है? जब एक व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन। इसमें क्या होता है? इसमें जो पहला होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा जो होता है वो स्वर सहित होता है। इसके बाद देखेंगे द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में क्या होता है? उसमें पहला वर्ण जो रहेगा स्वर रहित होगा और वही वर्ण फिर आएगा स्वर सहित होगा, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसे भी कहा जाए बच्चा। अब यहाँ दिख रहा है जो आधा चाहे स्वर रहित है, ये क्या है? स्वर रहित है। और ये जो है स्वर सहित है। स्वर सहित मतलब स्वर सहित में हुआ, इसमें स्वर छिपा हुआ है लेकिन इसमें स्वर नहीं है। तो अगर एक ही कोई व्यंजन वर्ण हो उसी के जैसा पहले स्वर रहित व्यंजन आए फिर वही वर्ण जो है व्यंजन वर्ण स्वर सहित है, उसको कहा जाता है द्वितीय व्यंजन। जैसे बच्चा हो गया, पक्का हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी क्या होंगे? द्वितीय व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आप जो लिखते हैं इस प्रकार से विद्यालय, ये जो द्या बनता है कैसे बना हुआ? तो दा हलन प्लस या मिलकर बना हुआ, इसी को क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण कहते हैं, संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद में होता है कि एक एक वर्ण का खंडों, एक एक वर्णों को खंडों में डिवाइड किया जा सके। जैसे मान लीजिए आपको में दिया गया है, इसमें देखेंगे जिसे दे दिया गया है माता दे दिया गया है। अब इसी का वर्ण विच्छेद करना है। पहले देखेंगे कौन सा वर्ण, पहले माँ है, लिखेंगे माँ, हलफ लगाएंगे, प्लस करेंगे। इसमें किस चीज की मात्रा है? बड़ा की मात्रा है, इसमें से बड़ा बाहर आ जाएगा, फिर प्लस कर लेंगे। इसके बाद कौन सा वर्ण है? ता है, यहाँ पे ता लिखेंगे, हलफ लगाएंगे, बड़ा की मात्रा यहाँ पे बड़ा लगा देंगे। इसको क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं।
जैसे दूसरा हाथी लिखा हुआ है, अब हाथी का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? पहला वर्ण क्या है? हा है, पहले हा लिखेंगे, हलम लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। आ की मात्रा है तो यहाँ पे बढ़ा लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। इसके बाद था है तो था लिखेंगे, हलम लगाएंगे, प्लस। इसमें किस चीज की मात्रा? बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी बाहर आ जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद है बाकी जो है स्मरणीय बिंद भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, जितना बताया गया आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और जो बुक में दिया गया उसको फिलअप भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में या इसका PDF बनाकर आपके पास भेज दिया जाएगा, जो इसके आंसर है उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। ओके।